हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला पर। आज अपन बात करने वाले इस वीडियो में हमारा लवण और क्षार और अम्ल और क्षार हमने पहले वीडियो में लेके आए थे। अब लेके आए हैं दूसरे पार्ट का लवण परिवार से संबंधित प्रश्न और नोट्स। ठीक है, बात करते हैं लवण परिवार में। एक नंबर अनेसियल। अनेसियल, ठीक है। सामान्य नाम की बात करें साधारण नमक, रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। बात करते हैं हमारे पास इसके निर्माण विधि, साधारण नमक के निर्माण विधि कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक या NaCl है, इसकी जगह क्या होगा, HCl होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl, ठीक है। HCl की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के से करवाने पर साधारण नमक और जल प्राप्त होता है। क्या होता है, जल प्राप्त होता है। जैसे अभिक्रिया देखें, HCl की अभिक्रिया NaOH के साथ करवाई, NaCl प्लस H2 जल प्राप्त हुआ। ये हमारे साधारण नमक के निर्माण विधि है। फिर चलते हैं नेक्स्ट। यदि क्लास अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए, साथ में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके सामने है साधारण नमक के गुण। क्या साथियों, साधारण नमक के गुण। साधारण नमक के गुण में हम बात करें, ये एक क्रिस्टलीय सफ़ेद पदार्थ होता है। क्रिस्टलीय एक सफ़ेद पदार्थ होता है। ये एक उदासीन लवण होता है। क्या होता है, उदासीन लवण होता है। ये जल में अत्यधिक घुलनशील होता है। ठीक है, ये हमारे गुण थे साधारण नमक के। फिर प्रश्न हमारा बनेगा, वो क्या बनेगा, साधारण नमक के उपयोग से। ठीक है, इसका उपयोग खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। कि NaCl होता है, नमक होता है, उसका उपयोग किस में किया जाता है, खाने का स्वाद बढ़ाने में किया जाता है। इसका उपयोग अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में किया जाता है। और इसका उपयोग मांस मसले को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में किया जाता है। यदि हमारे द्वारा जो क्लास लेके आए हैं आपको अच्छे लग रहे हैं साथियों, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपके लिए हम जो आप बताओगे उसी से संबंधित वीडियो या अपन नोट्स लेके आएंगे। ठीक है, तो आज अपन बात कर रहे हैं साधारण नमक और लवण परिवार में हमने पहला पढ़ा। फिर लवण परिवार में दूसरा हम लेके आए हैं आपके लिए नोट, है ना, कुछ नोट है, इसमें भी देख लेते हैं। हाइड्रोजन गैस के उपयोग, क्या देखते हैं, हाइड्रोजन गैस के उपयोग। इसका उपयोग रॉकेट के ईंधन के रूप में होता है। ठीक है, हवाई जहाज होती है या रॉकेट होती है, उनमें ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है, अमोनिया के निर्माण में किया जाता है। चैप्टर नंबर 1 में हम चर्चा कर चुके हैं। फिर चलते हैं साथियों नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके सामने है लवण परिवार का सदस्य नंबर 2। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सूत्र की बात करें, कास्टिक सोडा होता है सामान्य नाम। कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र होता है NaOH। फिर बात करें रासायनिक नाम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। साथियों क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यदि क्लास अच्छी लगे तो शेयर करने में आप कंजूसी मत करना। फिर चलते हैं अपन इसी के उपयोग, निर्माण विधि और गुणों की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आप देखोगे जो कास्टिक सोडे की निर्माण विधि है, उसमें जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलीन का विद्युत अपघटन करवाया जाता है तो कास्टिक सोडा, ठीक है, क्लोरीन गैस एनोड पर प्राप्त होती है, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर प्राप्त होती निर्माण होता है। इस संपूर्ण प्रक्रम को क्लोरोक्षार प्रक्रम कहते हैं, क्योंकि इस संपूर्ण प्रक्रम में बनने वाले उत्पाद क्लोरीन गैस और क्षार का निर्माण होते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिया NaCl सोडियम क्लोराइड, जल लिया, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की NaOH, ठीक है, क्या बनता है NaOH, इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। और क्लोरीन गैस कहाँ पर प्राप्त होगी, एनोड पर। हाइड्रोजन गैस कहाँ पर प्राप्त होगी, कैथोड पर प्राप्त होती है। साथियों याद रखना इस प्रश्न को, कास्टिक सोडा की निर्माण विधि है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है, क्लोरोक्षार प्रक्रम क्या है या क्लोरो क्षार प्रक्रिया समझाइए। ठीक है, तो ये हमारी इस प्रकार से भी इसका प्रश्न बनता है, तो ध्यान में रखना। फिर चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके सामने ये है सैलमन कि कास्टिक सोडे का उपयोग। तो इसका उपयोग साबुन अपमार्ज के निर्माण में किया जाता है। कास्टिक सोडे का उपयोग किस में किया जाता है, साबुन और अपमार्ज के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग धातु से ग्रीस हटाने के लिए किया जाता है, क्योंकि साथियों कास्टिक सोडा है ना, ये चिकनाहट हटाने का कार्य करता है। जब हमारी गाड़ियों के बेरिंग या कोई पार्ट खराब हो जाता है तो वहाँ से ग्रीस लगाए उसको हटाने के लिए, साफ करने के लिए अपन क्या करते हैं, कास्टिक सोडे का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग कागज उद्योग में किया जाता है। जब कागज का निर्माण किया जाता है तो केमिकल द्वारा वहाँ पर क्या लग जाता है, जो
केमिकल लगता है हमारे उद्योगों में, उस केमिकल को या उस चिकनाहट को हटाने के लिए क्या करते हैं अपन, कास्टिक सोडे का उपयोग करते हैं। तो इसका उपयोग कागज उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग कृत्रिम फाइबर बनाने में भी किया जाता है कि आपने देखा होगा कहीं पर प्लास्टिक का गेट या कवर लगा हुआ है, तो उस फाइबर को बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि रासायनिक प्रयोगों में इसका निर्माण अवश्य किया जाता है। फिर बात करें आगे अपन, तो नेक्स्ट आपके सामने साथियों 5-7 नंबर, ठीक, इसमें अपन नोट में पढ़ेंगे। यहाँ पर मोस्ट है, नोट में पढ़ेंगे क्लोरीन गैस के उपयोग। क्या पढ़ने वाले, क्लोरीन गैस के उपयोग। इसका उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। किसके शुद्धिकरण में, जल के शुद्धिकरण। इसका उपयोग पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड के रूप के निर्माण में किया जाता है। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। 3 नंबर अपन इसके उपयोग की बात करें, सीएफसी जिसे कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन में किया जाता है, यानी कि सीएफसी के निर्माण में किया जाता है। जैसे अपन बात करें नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के 3 अणु के साथ करवाएं तो क्या बनता है, NH3 अमोनिया बनता है, ठीक है, अमोनिया का निर्माण होता है। फिर चलते हैं साथियों आगे, और जाने से पहले एक बार आपको क्लास अच्छी लगे शेयर सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर करना। फिर चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके सामने है 8 नंबर, ठीक है। इसमें अपन पढ़ने वाले हैं क्या, इसमें पढ़ने वाले हैं CaCO3, ठीक है, CaCO3 रसायन नाम और सामान्य नाम की बात करते हैं। इसकी सामान्य नाम है विरेचक चूर्ण। तो पूछा जाएगा विरेचक चूर्ण का सूत्र CaCO2, ठीक है, CaOCl2 होता है। इसका हमारा रासायनिक नाम पूछे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट आपके सामने आने वाला है इसके निर्माण विधि, विरेचक चूर्ण की निर्माण विधि। जब शुष्क बुझा हुआ चूना, पार्ट नंबर 1 में हमने बात कर ली थी, क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाता है तो क्या प्राप्त होता है वो अपन देख लेते हैं। बुझा हुआ चूना यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड CaOH की होल ट्वाइस, और इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो CaOCl2 प्लस H2 बनता है जल। तो CaOCl2 के हमारा विरेचक चूर्ण है, ये हमें प्राप्त होता है। क्लास अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिर चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आप देखने वाले हो इसके गुण, ठीक है। गुण में अपन देखें विरेचक चूर्ण, किसके गुण, विरेचक चूर्ण, ये पीली तीक्ष्ण गंध का पदार्थ है, पीली तीक्ष्ण गंध का पदार्थ है। फिर बात करें ठंडे जल में घुलनशील है, ये ठंडे जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। ये हवा में खुला छोड़ने पर क्लोरीन गैस देता है, ठीक है। कि हम बात करें विरेचक चूर्ण, ही हम क्या करेंगे, हवा में खुला छोड़ेंगे तो क्लोरीन गैस देगा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके सामने है यहाँ पर उससे भी शानदार विरेचक चूर्ण के उपयोग की बात करें। क्या करें, विरेचक चूर्ण का उपयोग। इसका उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है, क्योंकि इसमें कौन सी गैस प्रवाहित तो निकलती है, क्लोरीन गैस, जो क्या होता है हमारे जो जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीव जो जल में घुले हुए उनको नष्ट करने का कार्य करते हैं, इसलिए इसका जल में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कागज कपड़े उद्योग में किया जाता है, ठीक है, कि इसमें क्या कागज और कपड़े उद्योग में किया जाता है। जो जल हमारा अपशिष्ट हो जाता है उसके शुद्धिकरण में किया जाता है, और कागज उद्योग में उन जल जो जल हम उपयोग में लेते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। उसको शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है, यानी विरेचक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। ये एक अच्छा ऑक्सीकारक है, ये एक अच्छा क्या है, ऑक्सीकारक है, ये एक है ऑक्सी कारक, ठीक है, एक ऐसा ऑक्सीकारक है साथियों। फिर चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आप देखने वाले हो इसके से आगे वाला लवण परिवार, और इससे आगे लवण परिवार में पढ़े तो 4 नंबर हमारा लवण परिवार 4 नंबर है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं इसे। सामान्य नाम की बात करें तो बेकिंग सोडा, सामान्य नाम क्या होता है, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडे के सूत्र की बात करें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और इसके सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इसका क्या हो जाएगा, रासायनिक नाम, ठीक है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। तो बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है साथियों। फिर चलते हैं इसी प्रकार आगे, और आगे अपन देखते हैं इसके निर्माण विधि, ठीक है। निर्माण विधि में अपन देखते हैं बेकिंग सोडा के निर्माण विधि, ठीक है। जब सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl की अभिक्रिया अमोनिया, अमोनिया मतलब
NH3 होता है। अमोनिया क्या होता है? NH3। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ करवाई जाती है तो बेकिंग सोडा अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। अभिक्रिया देख लेते हैं NaCl। इसकी अभिक्रिया NH3 के साथ करवाते हैं प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल लेते हैं, इन सब के साथ इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? बेकिंग सोडा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। क्लास शानदार लगे तो आप शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिर चलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके सामने है यहाँ पर जो बेकिंग सोडे के गुण। अब पढ़ने वाले बेकिंग सोडे के क्या गुण, गुण क्या है? ये सफ़ेद चिकना पदार्थ है। बेकिंग सोडा क्या होता है? सफ़ेद चिकना पदार्थ होता है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। एक बार प्रश्न पूछा गया था बेकिंग सोडे की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। बेकिंग सोडे को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, CO2 निकलती है। जैसे अपन बात करें यहाँ पर बेकिंग सोडा के दो अणु को क्या दिया जाता है? यहाँ पर ताप दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ताप दिया जाता है। जब ताप दिया जाता है सोडियम कार्बोनेट बनता है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस जल बाहर निकलता है। ठीक है साथियों, क्लास अच्छी लगे शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिर चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके सामने है यहाँ पर उपयोग, बेकिंग सोडा के उपयोग। ठीक, इसका उपयोग पेट की अम्लता को कम करने में किया जाता है। बेकिंग सोडे का उपयोग किस में किया जाता है? कि हमारे जो पेट में अम्लता होती है उसको कम करने में किया जाता है। इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित होगी वहाँ पर आग नहीं लग पाएगी, इसलिए इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। इसे गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इस कारण इसका उपयोग ब्रेड केक बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसको गर्म करें तो अपन क्या करें? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी जो क्या है केक और हमारे ब्रेड है उनको फुलाने का कार्य करेगा, इसलिए इनका उपयोग इनके बनाने में किया जाता है। ठीक है, चलते आगे, और आगे आप देखने वाले हो नेक्स्ट लवण परिवार, और नेक्स्ट लवण परिवार आपके सामने साथियों कितना है? 5 नंबर। ठीक है, जिसे अपन कहेंगे सोडियम कार्बोनेट। क्या है हमारा नाम? सोडियम कार्बोनेट। सूत्र Na2CO3 10H2। ठीक है, 10 जल के अणु। सामान्य नाम है इसका धोने का सोडा। सूत्र पूछ ले धोने के सोडे का तो आप कहोगे Na2CO3 10H2 होता है। रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। रासायनिक नाम क्या होता है साथियों? सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट, है ना। प्रश्न बन के धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है तो Na2CO3 10H2 होता है। ठीक है, धोने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। फिर बात चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इसके निर्माण विधि। धोने के सोडे के निर्माण विधि। सोडियम कार्बोनेट के एक अणु की अभिक्रिया जल के 10 अणुओं के साथ करवाई जाती है तो धोने का सोडा प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट होता है हमारे पास Na2। ठीक है, CO3 होता है कार्बोनेट। इसकी अभिक्रिया जल के 10 अणुओं के साथ करवाते हैं तो साथियों क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, Na2CO3 10H2 हमें प्राप्त होता है। ठीक है, बात करते हैं इसकी रासायनिक समीकरण, आगे अपन लेके आते हैं। ये इसके रासायनिक समीकरण है कि अपन क्या करें कि सोडियम कार्बोनेट है इसको 10 अणु के साथ क्रिस्टलीकरण करवाते हैं तो क्या बनता है? Na2CO3 10H2 प्राप्त होता है, और ये हमारा क्या है? धोने का सोडा है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके सामने आने से पहले आप क्लास को शेयर और सब्सक्राइब साथियों ज़रूर करना। ठीक है, फिर चलते हैं आगे, और धोने के सोडे के उपयोग की बात करें। इसका उपयोग कांच साबुन कागज़ उद्योग में किया जाता है। कांच साबुन और कागज़ उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग सोडियम यौगिक बोरोक्स के निर्माण में किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना, एक बार पूछा गया था। धोने के सोडे का उपयोग है सोडियम के किस यौगिक के निर्माण में किया जाता है? बोरोक्स के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग घरेलू साफ सफाई में भी किया जाता है सोडियम में धोने के सोडे का। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट 10 जल के अणु। इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में भी किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है।
साथियों आपके नोट्स और प्रश्न शानदार लग रहे हैं तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके सामने आने वाला है ये क्वेश्चन 6 नंबर, लवण परिवार में 6 नंबर कि CaSO पर अर्ध जल का अणु, आधा जल का अणु। सूत्र देखो ऐसे लिख के दे देते हैं आपको, ऐसे लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है तो SO4, ठीक है, अर्ध, ये हो गया H2O, अर्ध हाइड्रेट कहते हैं इसे, ठीक है। तो इसका दो सामान्य नाम है, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ क्या होता है, पेरिस होता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे अपन POP कहते हैं, POP कहते हैं। सूत्र होता है CaSO4 अर्ध हाइड्रेट, आधा जल का अणु। रासायनिक नाम की बात करें तो अपन कहते हैं कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हमारा हो जाएगा इसका रासायनिक नाम। सूत्र हो गया CaSO4 1/2H2O, ठीक है। क्लास अच्छी लगे शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिर चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके सामने आने वाले इसके निर्माण विधि, ये है POP की निर्माण विधि प्लास्टर ऑफ पेरिस की। जब जिप्सम यानी कि CaSO4 के 4 जल के दो अणु, ठीक है, 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, POP प्राप्त होता है। 373 केल्विन दिया जाता है ताप, ठीक है, कि CaSO4 डॉट 2H2O में, ठीक है। तो हमें प्राप्त होता है प्लास्ट ऑफ पेरिस, ठीक है, आधा डेढ़ जल का अणु जिसे 3/2 भी कहते हैं, और यहाँ पर अपन 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/2H2 भी लिख सकते हैं, याद रखना 3/2 या 1 से 1/2H2, ठीक है। ये हमारा क्या है, POP का सूत्र CaSO4 अर्ध हाइड्रेट, आधा जल का अणु। फिर चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके सामने आने वाला है इसका उपयोग, ठीक है। POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। इसका उपयोग घरों के निर्माण में किया जाता है, और इसका उपयोग सजावटी वस्तुओं के निर्माण में भी किया जाता है साथियों, सजावटी वस्तुओं के निर्माण में भी किया जाता है। यदि क्लास अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कुछ नोट महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे अपन इस पार्ट के कुछ पिछले सत्रों में पूछे गए SSC सेंटर की भर्ती में या वार्षिक पेपर में 10वीं बोर्ड में पूछे गए वो प्रश्न लेके आए। जैसे वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है, एल्यूमिनियम। वो कौन सी धातु है, एल्यूमिनियम। चांदी का संक्षारण किससे होता है, हवा में उपस्थित सल्फर यौगिक से। हवा में उपस्थित सल्फर यौगिक से क्या होता है, चांदी का संक्षारण होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हेबर विधि से अमोनिया गैस बनाने हेतु उत्प्रेरक काम में लिया जाता है लोहा चूर्ण। क्या लिया जाता है साथियों, लोहा चूर्ण। यदि क्लास अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फलों के रस को परिरक्षण करने हेतु काम में लिया जाता है सोडियम बेंजोइड। सोडियम बेंजोइड कौन सी धातु है जो संक्षारण से पूर्णतः मुक्त होती है, तो आप लिखोगे स्वर्ण प्लेटिनम, सोना और प्लेटिनम, ठीक है। यह क्या होती है, संक्षारण यानी जंग लगने से पूर्णतः मुक्त होती है। अपन धातु या धातु में जरूर इसके बारे में अपन अच्छे से चर्चा करने वाले। फिर चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन देखने के लिए ये, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे कुछ और 6 नंबर, कौन सी धातु है जो संक्षारण से पूर्णतः मुक्त होती है, एसिटिक अम्ल, ठीक है। सॉरी, ये प्रश्न हमारा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। एसिटिक अम्ल होता है, ये धातु नहीं होती है, तो ये हमारा दुर्बल अम्ल होता है। एसिटिक पर्सन क्या है, टाइपिंग में मिस्टेक है। लिटमस पत्र किस से प्राप्त किया जाता है, तो आपको के लाइकेन पौधे से, ठीक है, हमने पहले भी पार्ट में बात कर ली थी। फिर बात करोगे गंधीय सूचक का युग्म, ठीक है, या गंधीय सूचक के अपन कहें तो उदाहरण क्या होता है, प्याज, वेलिना, लौंग का तेल, ये गंधीय सूचक क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। अम्ल और क्षारों की पहचान के लिए मुख्य के रूप से किन पदार्थों का प्रयोग में किया जाता है, तो लिटमस पत्थर का प्रयोग किया जाता है, फिलोप्थेन का प्रयोग किया जाता है, मेथिल ऑरेंज का प्रयोग किया जाता है। अम्ल और क्षारकों की पहचान करने के लिए मुख्य रूप से किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, लिटमस पत्थर, फिलोप्थेन या मेथिल ऑरेंज का।
ठीक है। फिर बात करते हैं 10 नंबर, सिरके का मुख्य घटक क्या होता है? अम्ल। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, किसी घोल की अम्लता तथा सार्कता मापने हेतु किस से काम में लिया जाता है? आप कहोगे पीएच स्केल को काम में लिया जाता है। प्रश्न नंबर 12, पीएच स्केल का आविष्कार कौन थे? सोरसेन थे। कौन थे? सोरसेन थे। प्रश्न नंबर 13, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? आप कहोगे 7.4 हल्का क्षारीय होता है। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न, सभी अम्ल जल में घुल कर प्रदान करते H+ आयन। ठीक है, H+ आयन। 15 नंबर क्वेश्चन, अम्लों के अम्लीय गुण हेतु क्या उत्तरदायी होता है? तो आप कहोगे अम्लों के जलीय विलयन में मुक्त हाइड्रोजन H+ आयन देने के कारण ये अम्लीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपको क्या टैनिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल पाया जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये कुछ और जिनकी हम चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, स्टार्च के किरण हेतु उत्तरदायी जीवाणु हैं? तो एसिटोबैक्टर्स एसिडिटी। ठीक है, ये जीवाणु क्या है? स्टार्च के किरण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है। अम्ल वे पदार्थ है जो प्रोटीन देते हैं। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एसिटिक अम्ल में से कौन सा अधिक शक्तिशाली है? तो आप कहोगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, जिस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H+ आयन उत्पन्न करके पूर्णतः आयनित हो जाता है। ठीक है। HCl क्या है? अधिक प्रबल है। एसिटिक अम्ल क्या है? दुर्बल अम्ल है। फिर बात करते हैं अपन 20 नंबर, क्षार अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, जिसे कहा जाता है उदासीन अभिक्रिया। तो उदासीन अभिक्रिया की परिभाषा, मिल्क और मैग्नीशियम का सूत्र MgOH की होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटी एसिड भी कहा जाता है इसे। ठीक है। फिर बात करते हैं चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इसी प्रकार आगे बात करते हैं अपन इमली में तथा कच्चे आम में कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक अम्ल होता है। साथियों, क्लास अच्छी लगी तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज अपन बात करते हैं दूसरे पार्ट के एंड की। कल लेके आएंगे अपन धातु अधातु से संबंधित प्रश्न, चैप्टर नंबर 3, क्लास 10 केमिस्ट्री, NCERT बुक का। तब तक के लिए आप हमारे साथ ही बने रहे और शेयर सब्सक्राइब करते रहे। जय हिंद, जय भारत।